स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत और चाइना की बात होती है तो हमेशा आपने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डिबेट देखा होगा कि किस तरीके से चाइना ने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं बड़ी बड़ी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और एक बड़ा बेस बना दिया, जिसकी वजह से आज चाइना के अंदर आप इतना ज्यादा प्रोग्रेस देख पाते हैं। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाइना से शिफ्ट होकर भारत जैसे देशों में आना चाह रही हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी बड़ी कंपनी अगर किसी भी देश में जाती है वो चाहती है कि वहां पर जो लेबर लॉज हैं वो और ज्यादा फ्लेक्सिबल हों, यहां पर ज्यादा से ज्यादा वो लेबर का यूटिलाइजेशन कर सकें, सस्ते में उनको वर्कर्स मिल सकें। तो क्या है कि भारत में लेबर लॉस को लेकर हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। आपको याद होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 कोड ऑफ वर्कर्स जो है वो भी पास किए थे, उसके बाद जो निर्णय है वो राज्यों पर छोड़ दिया था। तो अभी हुआ क्या है कि तमिलनाडु की सरकार ने अभी जस्ट फ्राइडे को ही एक बिल पास कराया और उस बिल के अंदर कह दिया कि जो लेबर लॉज हैं उसके अंदर बदलाव किया जाएगा और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रख सकते हैं फैक्ट्रीज। ये आप खबर देख सकते हो, तमिलनाडु असेंबली पासेस बिल अलाउइंग 12 आवर वर्क इन फैक्ट्रीज, और जिसको लेकर फिर कल काफी ज्यादा बातचीत हुई है, होल्ड पर डाला गया नहीं डाला गया, पूरा विवाद क्या है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करें, आपके पास एक बड़ा मौका है। ये वाला जो बैच है दोस्तों, कल इसके अंदर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। यहां पर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर आपके मान लीजिए प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके तहत आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा प्रीलिम्स के बाद, और यहां पर रहकर यहां पर सारी सुविधाओं के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सोच के देखिए, आपके पास एक बड़ा मौका है। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म वाला बैच ले लीजिएगा, ऑप्शनल का कोई बैच लेना वो ले सकते हैं, EPFO जो भी है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बहुत सारे कंसर्न्स बताए जा रहे थे ऑपोजिशन के द्वारा। तमिलनाडु के अंदर आपको पता है इस समय जो सरकार है वो DMK की सरकार है, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, और जो ऑपोजिशन मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो है आपका AIADMK, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि फ्राइडे को ये आप बिल देख सकते हो, द फैक्ट्रीज तमिलनाडु अमेंडमेंट बिल 2023। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, कुछ स्पेशल केसेस के लिए चेंजेस किए गए, जिसको लेकर जो ऑपोजिशन है उन्होंने यहां पर कंसर्न्स जताया, और इसी को लेकर कल जो है तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत की है। अब इसका निर्णय क्या हुआ है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्या है कि यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या चेंजेस हुए हैं। मतलब कि सरकार ने ये जो बिल पास किया है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें क्या बदला हुआ है। बेसिकली क्या है, हमारे देश के अंदर जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो 1948 का है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। उसके अंदर यहां पर एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है, सेक्शन 65A, तमिलनाडु की सरकार ने इस अमेंडमेंट के द्वारा। और इसके अंदर यह बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इस फैक्ट्रीज एक्ट में, जैसे सेक्शन 51, 52, 54, 55, 56। अब ये सारे सेक्शन बेसिकली रिलेट करते हैं, डील करते हैं विथ वीकली आवर्स, प्रोहिबिशन, इंस्पेक्शन, वर्किंग आवर्स, स्प्रेड ओवर आवर्स, ओवर टाइम। मतलब कि यहां पर ये जो सेक्शंस हैं बेसिकली क्या है ना कि अगर आप कोई भी देश में बिजनेस खोल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्कर को आप रख रहे हो तो 24 घंटा आप उससे काम करा लोगे। कुछ नियम होता है, राइट, कि आपको 8 घंटा अलाउड है तो आप 8 ही घंटा उस पर्सन से वर्क करवा सकते हो, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। मतलब आगे चलकर जो है तमिलनाडु सरकार कोई भी एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी और कह देगी कि यहां पर जो आवर्स हैं, जो 8 घंटा है उसको 10 घंटा कर दिया जाए, 12 घंटा कर दिया जाए। मतलब जो भी चेंजेस हैं वो कर दिए जा सकते हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है फैक्ट्रीज को। जो भी कंपनीज तमिलनाडु में है जो फैक्ट्रीज चला रही हैं उनको एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि वो जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें वर्कर से काम यहां पर करा सकते हैं। तो ये चेंजेस किए गए थे। अब इसको लेकर कंसर्न क्या है, देखो यहां पर अमेंडमेंट में अभी कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं बताए गए, लेकिन इसका जो मेन एसेंस है ना वो यही है कि जो डेली शिफ्ट है फैक्ट्री वर्कर्स का, मैं फैक्ट्री वर्कर्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, जो फैक्ट्री वर्कर, मैं व्हाइट कॉलर जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, फैक्ट्री वर्कर्स की जो शिफ्ट है वो 8 घंटा, अभी क्या है ना कि जैसे मान लो हफ्ते में 7 दिन में 6 दिन काम करना होता है,
और टोटल एक दिन में 8 घंटे काम करने होते हैं, तो टोटल आवर्स कितना हो गया वीक का? 48 आवर्स हो गया। तो यहां पर मैक्सिमम 48 आवर्स से ज्यादा जो है कोई भी फैक्ट्री किसी वर्कर से काम नहीं करा सकती। लेकिन ये 8 घंटे को चेंज करके 12 घंटे किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पूरे हफ्ते में जो आवर्स है ना वो 48 आवर्स ही रहेंगे। मान लो अगर कोई वर्कर काम कर रहा है 12 घंटा, तो उसको हफ्ते में 6 दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो सिंपली 4 दिन काम करेगा और हर रोज 12 घंटे काम करेगा, तो टोटल यहां पर कितना हो गया? 48 आवर्स। तो तमिलनाडु की सरकार ये कह रही है कि हमने यहां पर जो चेंजेस किए हैं उसके तहत जो पूरा वीक का टोटल आवर्स होता है उसके अंदर चेंज नहीं हुआ है, वो 48 का 48 आवर्स है। जस्ट डेली बेसिस पर जो काम है वो फैक्ट्रीज अपने हिसाब से फिर उसको 8 घंटे से 9 घंटा या फिर 10 घंटा डिपेंड करता है, वो उसके हिसाब से बढ़ा सकती हैं और 12 घंटे तक काम करवा सकती हैं। ये यहां पर किया गया है। जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने इस बिल का अपोज किया है। उनका ऐसा मानना है कि देखिए ये जो बिल है बहुत ज्यादा ओपन एंडेड है और जिसकी वजह से जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, वो इसका मिसयूज कर सकता है। यहां पर उनका ऐसा मानना है कि इस बिल की वजह से जो इस समय कानून चल रहा है, जो लॉ इस समय है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस करने होते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर को, वो सारी चीज़ों से वो बच जाएगा और जिसकी वजह से ये क्या कर सकेगा, जो वर्कर्स हैं उनका मिसयूज कर सकेगा। ये कंसर्न्स जताया गया है ट्रेड यूनियंस के द्वारा और कहा गया, आप देख सकते हो जो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन को यही लिखा और कहा इट विल बी डिजास्टर्स फॉर द वर्कर्स इन द स्टेट। बिसाइड यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजमेंट है उनके बीच में पूरा एनार्की हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि चेंजेस क्या किया जा रहा है और ट्रेड यूनियंस का क्या कहना है। देखो अब इसको लेकर सरकार क्या जस्टिफिकेशन दे रही है। देखो सरकार का यह कहना है कि तमिलनाडु कोशिश कर रहा है कि कैसे हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ा सकें, एक्सपैंड कर सकें, क्योंकि इस समय जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो यही दिख रहा है कि चाइना से बहुत सी कंपनीज भारत शिफ्ट होना चाह रही हैं। लेकिन जब वो भारत आना चाह रही हैं, वो चाहती हैं कि कई सारे फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिले। मतलब कि जैसे कि आपको याद होगा भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था यहाँ पर कि जो ताइवान की एक कंपनी है जो एडिडास, नाइकी के लिए शूज बनाती है, वो तमिलनाडु के अंदर अपना फैक्ट्री सेटअप कर रही है। 23 बिलियन रुपीस का यहाँ पर डील हुआ था। और इसके अलावा आपको पता ही है एप्पल की बहुत सारी कंपनीज, चाहे फॉक्सकॉन हो गया, पेगाट्रॉन हो गया, जो सप्लाई करती हैं एप्पल को, वो सब भी अपने फैक्ट्रीज खोल रही हैं। तो उनको चाहिए कि वर्किंग डेज हो गया, नंबर ऑफ शिफ्ट हो गया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, क्योंकि उनको ग्लोबली एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट को। तो जब तक वो ऐसा नहीं होगा तब तक वो अपने फैक्ट्रीज भारत के अंदर नहीं खोल पाएंगे। और तमिलनाडु इसका फायदा उठाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज तमिलनाडु में आए, और इसी की वजह से तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि हमें यहां पर चेंजेस करने पड़े हैं। ऑल्दो सरकार इस बात को एक्नॉलेज कर रही है, बाहर से दिखने पर लग सकता है कि ये जो कानून है वो एंटी लेबर लग सकता है, लेकिन यहां पर जो हमने चेंजेस किए हैं उस पे हमें भरोसा है कि यहां पर जो अल्टीमेट डिसीजन होगा वो एम्प्लॉय का होगा, वर्कर का होगा। मतलब कि अगर मान लो एम्प्लॉयर है, वो कहता है कि आपको अब 8 घंटे नहीं, अब आपको 12 घंटे काम करना है दिन में, भले आप 4 दिन काम करो, लेकिन यहां पर एम्प्लॉय जो है, जो वर्कर है, वो मना कर सकता है, कह सकता है कि नहीं, हम 12 घंटे नहीं, हमारा जो पहले का 8 घंटे था वही काम करेंगे। ऐसा तमिलनाडु की सरकार कह रही है। लेकिन यहां पर जो ट्रेड यूनियंस हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए ये तो बोलने वाली बात होती है। जब आप कहीं पर नौकरी लेने जाते हो तो आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता है। वहां पर जो सामने वाला है वो जैसे आपको बोलेगा, अल्टीमेटली जब आप काम कर रहे होगे तब आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। और इससे कई बार क्या होगा कि आपसे उसने प्रॉमिस तो कर दिया कि 4 दिन आपसे 12 घंटे काम करा रहा है, हो सकता है फिर आपको बोल देगा कि नहीं कल भी आ जाना यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुत सारे मिसयूज हो सकते हैं। ये सारे कंसर्न्स हैं और गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, हमें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना है, इसकी वजह से हमने ये चेंजेस किया है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, देखो मेन अपोजिशन पार्टी मैं आपको कह रहा था AIADMK, ठीक है, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा विरोध किया है। इनफैक्ट जब बिल पास हो रहा था फ्राइडे को, तब वो वॉकआउट कर गए थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, बीजेपी जो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उन्होंने खुद यहां पर 4 लेबर कोड पास किए थे। आपको याद है ना, 4 लेबर कोड पास किए गए थे। लेकिन ये जो लेबर कोड पास किए गए थे वो तो एक ढांचा था एक प्रकार से। अल्टीमेट जो डिसीजन है, बहुत सारी जो चीजें हैं, निटी ग्रिटी है, वो छोड़ दिया गया था राज्यों के ऊपर कि राज्य यहां पर डिसीजन ले सकते हैं अपने तौर पर। वैसे मैं बता दूं कि बीजेपी की सरकार इस समय कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक में ऑलरेडी सरकार ने चेंजेस कर दिए हैं यहां पर लेबर लॉस के अंदर। और कहीं ना कहीं
फिर कर्नाटक को इसका फायदा मिलेगा, तो तमिलनाडु भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बेस तमिलनाडु के अंदर शिफ्ट हो। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स आपको पता ही है, फिर बीजेपी इस समय ऑपोजिशन में है तमिलनाडु में, तो वो इसको अपोज कर रही है। तो आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसको जैसे ही पास कराया गया, अभी ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि कोई भी बिल कानून नहीं बनता, अभी तो बिल पास हुआ था, फिर गवर्नर से इसका जो साइन जब तक नहीं हो जाता और गैजेट में यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक ये कानून नहीं बनता। तो जैसे ही ये वहाँ की असेंबली से पास हुआ, उसके बाद काफ़ी विरोध होने लगा। कल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन ने मुलाकात की बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और फाइनली जब ये वीडियो आज बना रहा था, उसकी जस्ट कुछ ही देर पहले खबर आती है कि सरकार ने ये वाला जो प्लान है उसको अभी होल्ड पर डाल दिया है। जी हाँ, खबर तो यही आ रही है कि होल्ड पर डाल दिया, बट आई होप कि जो भी कंट्रोवर्सी था इससे रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि संगम एज के दौरान जो चोलास थे उनका एम्बलम क्या था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कल आखिरी डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।